चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बता दें राज्य की 30 से ज्यादा दवाइयों के सैंपल फेल हो चुके हैं। कई दवाइयों की मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नहीं है। कंपनियों ने मानकों का पूरा अनुपालन नहीं किया है। देहरादून से ये बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि राज्य की 30 से ज्यादा दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। कई दवाइयों की मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नहीं है। कंपनियों ने मानकों का अनुपालन नहीं किया है। तो राज्य की 30 से ज्यादा दवाइयों के जो सैंपल हैं वो फेल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कई दवाइयों की मानकों के रूप जो गुणवत्ता है वो नहीं है। कंपनियों ने मानकों का अनुपालन भी नहीं किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कहा जा रहा है राज्य की 30 से ज्यादा दवाइयों के जब सैंपल लिए गए तो इन सैंपलों में जो मानक तय किए गए हैं उनकी गुणवत्ता पूरी नहीं थी। देखिए नैन्सी, ये मामला काफी गंभीर है क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो इस तरह के उपचार के लिए दवाइयों का उपयोग करता है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग सॉल्ट वाली जो दवाइयां हैं, इनका जो नियम है, इनके जो मानक हैं, कहीं ना कहीं उनका पूरी तरह से इनकी गुणवत्ता में उनका पालन नहीं किया गया है। चूंकि हाल ही में जो केंद्र सरकार का केंद्रीय औषधि प्रमाणीकरण नियंत्रण संगठन है, उसको यहाँ से सैंपल भेजे गए थे और अब जब सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें 30 से ज्यादा ऐसी दवाइयां हैं जिनके सैंपल जो है वो फेल हो गए। तो मामला काफी गंभीर है क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हरिद्वार है जो कि तीर्थ नगरी के नाम से भी विश्वविख्यात है। देहरादून का चेलाकुई क्षेत्र है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर का काशीपुर और पंतनगर है और हरिद्वार का एक रुड़की जनपद है। इन सभी क्षेत्रों में तकरीबन 250 से ज्यादा फार्मा कंपनियां जो हैं वो दवाई बनाती हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से हम कहें कि उत्तराखंड का जो फार्मा सेक्टर है, ये एक फार्मा हब के तौर पर भी जाना जाता है और पूरे देश भर की जो दवाई जिनका भी निर्माण होता है वो तकरीबन 20% उत्तराखंड में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सेक्टर ये होगा। और ऐसे में जब यहाँ से जो जिन मानकों के आधार पर इनको लाइसेंस जारी किया गया, इनकी गुणवत्ता में जब उनका अनुपालन नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि इन कंपनियों ने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। और चूंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिन जिन कंपनियों के ये गुणवत्ता वाले मानक फेल हुए हैं और इसकी रिपोर्ट अब सामने आ रही है, इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जो उत्तराखंड का औषधि नियंत्रण विभाग है वो आखिर किस तरह की कार्रवाई करता है, क्या इन पर सील की प्रक्रिया का अपनाएगा आएगा या फिर इन पर कोई कानूनी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी या इनके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, ये जांच का विषय है। जांच जब होगी, क्योंकि सैंपल फौरी तौर पर जब फेल पाए गए हैं, तो देखना होगा क्या इनको दोबारा से अवसर प्रदान किए जाएंगे या फिर इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होगी और किस तरीके का फर्क जो है वो आने वाले समय में इस तरह की कंपनियों को एक मैसेज देने वाला पड़ेगा, ताकि इस तरह की जो प्रयास हैं या कोशिशें या कमियां जो हैं वो कोई भी फार्मा कंपनी आने वाले समय में ना करे। बिल्कुल, वाकई सोनू, और बेहद ही गंभीर ये विषय भी है, ये मुद्दा भी है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या है, 30 से ज्यादा कहा जा रहा है कि जब दवाइयों के सैंपल लिए गए तो ये सैंपल जो मानक तय किए गए हैं उन पर खरे नहीं उतर पाए हैं। ऐसे में इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोग प्रभावित हो रहे हैं, जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भरोसा करके वो ये दवाइयां लेते हैं इस उम्मीद से कि उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। लेकिन अगर दवाइयों में ही जो मानक तय किए गए हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे कंपनियों के द्वारा, तो उन लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। सोनू, बिल्कुल, देखिए नैन्सी, आपने ठीक कहा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है ये, क्योंकि आदमी विश्वास के साथ दवाइयों का सेवन करता है और तब करता है जब वो स्वस्थ नहीं होता। सीधा सीधा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और गंभीर इसलिए हो जाता है ये मामला कि कोई चिकित्सालय में भर्ती है और मान लीजिए इन कंपनियों की दवाई कोई डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं और उसके बाद फिर उसका सेवन करता है, क्योंकि इनकी तो गुणवत्ता जो है वो मानकों के अनुरूप है ही नहीं है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकार का जो सिस्टम है, जो केंद्र सरकार का एक संगठन है जांच पड़ताल करने के लिए प्रमाणीकरण,
अगर उसके पैरामीटर पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं कंपनी जो दवाई बनाने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, और ऐसे में ये मामला और गंभीर हो जाता है। और इसके लिए जो संबंधित अथॉरिटी है, औषधि नियंत्रण जो बोर्ड है राज्य सरकार का, स्वास्थ्य विभाग के अधिकार क्षेत्र का, तो ऐसे में इन दोनों की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इनको आगे इस तरह की चीजें रिपीट ना हो और लोग इस तरह के प्रयास ना करें, और इसके साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, नियमों का पूरी तरह से, गुणवत्ता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके लिए किस तरह से शक्ति से जो विभाग है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, संबंधित औषधि से, उन विभागों की अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और ये कैसे आखिर इन पर शिकंजा कसेंगे ताकि और कंपनियां जो है इस तरह की गुणवत्ता के साथ जो है वो लापरवाही बरतते हुए नजर न आए। बिल्कुल, वाकई। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन कंपनियों पर क्या कार्रवाई की जाती है, ताकि एक उदाहरण भी कहीं ना कहीं पेश हो कि अगर कोई भी कंपनी मानव के अनुरूप दवाई का निर्माण नहीं करती है, दवाई नहीं बनाती है, तो उसके लिए क्या सख्त एक्शन लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।